अस्सलामुअलैकुम गाइस, मैं हूँ रिजवान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इलेक्ट्रॉनिक। गाइस आज हम देखेंगे कि एयर कोल्ड चिलर में जो है वो कंप्रेसर का ऑयल किस तरह चेंज किया जाता है। तो ये यहाँ पे कुछ ट्रेन के एयर कोल्ड चिलर लगे हुए हैं, तो उनका ऑयल हम आज चेंज कर रहे हैं। तो देखेंगे कि ऑयल जो है कंप्रेसर का जो ऑयल है वो कैसे चेंज किया जाता है। यहाँ पे ट्रेन कंपनी के चिलर लगे हुए हैं। एक चिलर में 4 कंप्रेसर हैं, 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे। चारों का सेपरेट सिस्टम है, अलग अलग सबका सिस्टम है अपना अपना। 4 सिस्टम बने हुए हैं एक चिलर में। तो गाइस ऑयल चेंज करने के लिए, कंप्रेसर का ऑयल चेंज करने के लिए सबसे पहले कंप्रेसर की गैस स्टोर की जाती है। तो गैस स्टोर करने के लिए कंप्रेसर को रनिंग हालत में जो है, ये डिस्चार्ज की लाइन है, यहाँ से गैस जा रही है कंडेंसर में, और कंडेंसर के बाद जो ड्रायर फिल्टर का शेल है इसके ऊपर एक वाल लगा होता है, जो कि ये वाल है। तो इसको हम बंद कर देंगे तो हमारी जो गैस है वो कंडेंसर में स्टोर होनी शुरू हो जाएगी, और जब गैस प्रॉपर पूरी स्टोर हो जाए तो फिर हम ये डिस्चार्ज के वाल को बंद कर देंगे। तो इस तरह हमारी गैस जो है कंडेंसर में स्टोर हो जाएगी। सबसे पहले हमें ऑयल चेंज करने के लिए गैस स्टोर करनी पड़ती है, और इस तरह हम गैस स्टोर कर सकते हैं। अगर आपने मेरी प्रॉपर देखना है कि एयर कोल्ड चिलर में गैस कैसे स्टोर की जाती है, तो आप मेरी दूसरी वीडियो देख सकते हैं जिसमें हाउ टू स्टोर एयर कोल्ड चिलर गैस, तो वो देख सकते हैं। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो गैस सबसे पहले हमने गैस स्टोर कर ली ऑयल चेंज करने के लिए। गैस स्टोर हो जाएगी तो कंप्रेसर के नीचे एक वाल लगा होता है जो कि ऑयल के लिए लगा होता है। तो वाल के ऊपर डेड नट होता है, इस डेड नट को सबसे पहले खोल लेंगे, और दूसरी साइड से ये जो वाल खोलने के लिए ये दोनों कैप उतार देंगे। कैप उतार के गैस याद रहे, सबसे पहले याद रखें कि गैस सबसे पहले जो है गैस को स्टोर करना है और फिर इस वाल को ओपन करना है, नहीं तो बहुत प्रेशर से जो है ऑयल बाहर आएगा। तो ये ऑयल चेंज करने के लिए, डालने के लिए, निकालने के लिए वाल लगा होता है। तो हमने ऑलरेडी इसकी गैस जो है स्टोर की हुई है। तो ये वाल को हम, ये हमारे पास चाबी है ये वाल को ओपन करने के लिए, तो इसको ओपन करेंगे तो हमारा ऑयल निकलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं ये ऑयल निकल रहा है। नीचे हमने डब्बा रखा हुआ है, लेकिन इस तरह नहीं निकालते, ये मैंने आप लोग को दिखाने के लिए खोला है। इसको खोलने से पहले ये जो ऊपर वाली साइड है यहाँ पे एक रिड्यूसर नट होना चाहिए, ऐसे जो है ऑयल बाहर इधर उधर बहुत गिर जाता है। तो ऑयल इस तरह निकाल सकते हैं, लेकिन उससे पहले जो है हमारे पास एक डेड नट, रिड्यूसर नट होना चाहिए। जैसा कि ये है, ये एक साइड में 3/8 है और ये दूसरी साइड में 1/4 है, 3/8/1/4 है। तो ये जो है, क्यों इसके ऊपर जो यहाँ पे हमारी जो चार्जिंग लाइन है वो डायरेक्ट नहीं लगेगी, 3/8/1/4 का रिड्यूसर लगाएंगे। जिसके आप देख सकते हैं ये हम रिड्यूसर लगा रहे हैं। ये रिड्यूसर हमने लगा लिया। जब हम रिड्यूसर लगा लेंगे तो इसके ऊपर जो है हमारी चार्जिंग लाइन लग जाएगी। तो अब हम इसके साथ अपनी चार्जिंग लाइन लगा लेंगे। गाइस चार्जिंग लाइन लगा के तो फिर हम इसका वाल खोलेंगे। पहले इसका वाल हमने खोल दिया है। गाइस चार्जिंग लाइन लगा के हमने ये वाल खोल दिया है, तो हमारा ऑयल इसमें आप देख सकते हैं आना शुरू हो गया है। तो हम इसको ये चार्जिंग लाइन इसलिए लगाई है कि हम कहीं भी दूर रख के किसी भी डब्बे में जो है ऑयल अपना निकाल रखते हैं। ये नीचे डायरेक्ट खोलेंगे तो पूरा नीचे गिरेगा, इधर उधर गिरेगा, तो वो अच्छा नहीं, गंदा यानी सही नहीं लगता, इधर उधर फैल जाता है और वहाँ पे मट्टी वगैरह जम जाती है। तो गाइस इस तरह हम ये थोड़ी देर लगा रहने देंगे तो हमारा सारा ऑयल जो है वो इस डब्बे में आ जाएगा। तो हमारा ऑयल जो है आप देख सकते हैं आ रहा है। तो गाइस ऑयल जो है वो इतना गंदा नहीं है, लेकिन इसकी थिकनेस जो है वो कम हो जाती है, इसलिए 1 साल बाद मस्ट इसको चेंज करना पड़ता है। तो अगर ऑयल ज़्यादा गंदा हो, कचरा वगैरह आ जाए, तो फिर ये साइड पे प्लेट है, ये सारे नट हम खोल लेते हैं। ये खोल के इस प्लेट को उतार लेते हैं। इसके अंदर सामने इधर ही ऑयल होता है, तो वो ऑयल वगैरह निकाल लेते हैं, अंदर से पेट्रोल वगैरह से कंप्रेसर प्रॉपर क्लीन कर लेते हैं, और दोबारा थोड़ा ऑयल इधर से डाल के फिर नट वगैरह लगा के इसका गैस्केट लगा के
और दोबारा इसी चार्जिंग लाइन से जो है ऑयल प्रॉपर फुल कर सकते हैं। तो अभी हम ऐसे सिर्फ इसका ऑयल ज़्यादा गंदा नहीं है इसलिए ऐसे ही निकाल लेंगे। तो गाइस इसका ऑयल निकल जाएगा तो फिर हम वेट करेंगे कि वापस ऑयल डालेंगे इसमें। अभी देखें आप ऑयल आ रहा है, थोड़ा टाइम चाहिए निकलने के। तो गाइस ऑयल हमारा ऑलमोस्ट निकल चुका है, हम देख सकते हैं ये हमारा जो डब्बा है वो भर चुका है। तो गाइस ऑयल जो है हमारा ऑलमोस्ट निकल चुका है। तो ऑयल डालने के लिए अब हम एक ऑयल पंप होता है जिसके ज़रिए हम ऑयल डालते हैं। तो ऑयल पंप के ज़रिए हम इजीली ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो हम ये सेक्शन पाइप है जो इस कंप्रेसर का सेक्शन पाइप है उस पर एक चार्जिंग लाइन की जगह होती है जहाँ से हम गैस चार्ज करते हैं। ये आप देख सकते हैं हमने लगाया हुआ है। तो इसको हम लगा के गेज को लगा के तो इसको वैक्यूम करेंगे तो फिर ये जो जहाँ से ऑयल निकल रहा है यहाँ से ये वापस हवा खींचना शुरू कर देगा वैक्यूम जब हो जाएगा। तो फिर इस लीड को हम अगर ऑयल में डालेंगे तो वो खुद ही ऑयल खींच लेगा, लेकिन उसके लिए काफ़ी टाइम चाहिए होता है। तो इसलिए हम ये जो ऑयल पंप है इसके ज़रिए इजीली जो है ऑयल डाल सकते हैं। हमारा ऑयल ऑलमोस्ट निकल चुका है, ये लीड आप देख सकते हैं। ऑयल अब नहीं आ रहा, हमारा ये भर चुका हुआ है तो ऑयल निकल चुका हुआ है गाइस। अब ये पंप के आगे नोज़ल बनी होती है जिसके साथ हमारा इजीली जो चार्जिंग लाइन है वो लग जाती है। ये देखिए हम चार्जिंग लाइन लगा ली है। और जो ऑयल हम लोग यूज़ कर रहे हैं इस मैक्सो कंपनी का है, 4GS ऑयल है। तो हम ये यूज़ कर रहे हैं इस कंप्रेसर के लिए। ट्रेन कंपनी का ये चिलर है। तो दूसरा भी ऑयल आता है इसके लिए, स्पेशल एक ऑयल आता है वो भी यूज़ कर सकते हैं, वो थोड़ा कॉस्टली होता है तो इसलिए हम यही यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस ये पंप के साथ हमने वो अपनी चार्जिंग लाइन एक साइड में अपने पंप के साथ लगाई हुई है और दूसरी साइड जहाँ से हमने ऑयल निकाला था उसी वाल के साथ लगी है और वाल ओपन है। तो हम इस पंप को, ये कैन भरा हुआ है तो इस पंप को ये जैसे साइकिल में हवा भरने के लिए पंप होता है ऐसा ही ये पंप है। इसको ऊपर उठाएंगे तो ये ऑयल को अपने अंदर खींच लेता है। जब नीचे प्रेस करेंगे, जब इसको नीचे प्रेस करेंगे तो ये ऑयल को ये चार्जिंग लाइन के ज़रिए कंप्रेसर में चार्ज करना शुरू कर देगा। तो गाइस इस तरह हम किसी भी एयर कोल्ड चिलर में कंप्रेसर का ऑयल जो है वो चेंज कर सकते हैं। इवन के वाटर कोल्ड चिलर के कंप्रेसर का ऑयल भी हम लोग इजीली चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ऑयल, ये जो ऑयल जो है वो डिफरेंट कंप्रेसर हैं उनके लिहाज से डिफरेंट ऑयल होता है और डिफरेंट कैपेसिटी होती है ऑयल की। तो मोस्टली जो है वो ये साइड ग्लास लगा होता है ऑयल देखने के लिए। तो साइड ग्लास के जो हाफ होता है इतना ऑयल करना होता है किसी भी कंप्रेसर में। जो साइड ग्लास में हाफ तक जो है वो ऑयल करना होता है। तो कुछ कंप्रेसर बड़े होते हैं कुछ छोटे होते हैं तो इसलिए कैन इसमें तो ऑलमोस्ट 4 लीटर का ये कैन है, 2.5 से 3 कैन आ जाते हैं, यानी 10 से 12 लीटर इसमें आ जाता है। तो कंप्रेसर छोटे होंगे तो उनमें कम आएगा, बड़े होंगे तो उनमें ज़्यादा आएगा, लेकिन सब में ही ये साइड ग्लास लगा होता है। तो साइड ग्लास का जो हाफ है यहाँ तक ऑयल जब आ जाए आपको नज़र आना शुरू हो जाता है ऑयल, तो हाफ तक आ जाए कितना भी उसमें होगा तो वो काफ़ी होता है। चाहे वो 10 लीटर डले चाहे वो 12 लीटर डले या जितना उसकी कैपेसिटी होगी, छोटे में थोड़ा डलेगा बड़े में ज़्यादा डलेगा, लेकिन साइड ग्लास के हाफ तक आ जाए तो इतना ऑयल कंप्रेसर के लिए काफ़ी होता है। तो गाइस इस तरह हम इजीली जो है किसी भी चिलर का कंप्रेसर का जो ऑयल है वो चेंज कर सकते हैं। तो गाइस ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा लें ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच सके। और गाइस अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर भी कर दें। थैंक यू गाइस, अल्लाह हाफिज़।